हमारे साथ एक्सपर्ट की जो पैनल जुड़ गई है, एक एक कर उनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ जीजेसी के चेयरमैन राजेश रोकड़े जुड़े हैं। तो चलिए, कन्विक्शन है और स्ट्रेंथ जो है वो डेवलप होती दिख रही है। गोल्ड एंड सिल्वर में जो चमक दिखनी चाहिए थी, अनसर्टन सिनेरियोज में भी सेफ हेवन के तौर पर वो चमक नहीं दिख पा रही थी, लेकिन ये जो खबर आई है उसके ठीक बाद हम देख रहे हैं हर एसेट क्लास में एक तेजी का माहौल, और ये तेजी का माहौल गोल्ड, सिल्वर, प्रेशियस मेटल्स में भी रिफ्लेक्ट होता हुआ। राजेश रोकड़े जी, आपका भी स्वागत है। इस तेजी का असर ज्वेलरी डिमांड पर कितना पड़ता देख रहे हैं आप? क्या ऊंचे दामों से रिटेल ग्राहक पीछे हट रहा था, और अब यहां से सिचुएशन कैसी देख रहे हैं आप? कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन गोल्ड सिल्वर पर। मानसी जी, गोल्ड के जो रेट है ना, पहले डिमांड और सप्लाई तय करते थे, लेकिन अभी परिस्थितियां पूरी चेंज हो गई है। परिस्थितियां जियोपॉलिटिकल टेंशन और ग्लोबल सेंटिमेंट इस पे आके डिपेंड हो चुकी है। जैसे कि हमारे पूर्व पैनलिस्ट ने बहुत ही अच्छी तरीके से बात रखी, और मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए कहूंगा कि 24 घंटे में क्या होगा कुछ बताना बहुत ही मुश्किल है। और $100 की तेजी आज ये दर्शा रही है कि आने वाले दिनों में गोल्ड के रेट और बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर मैं फिजिकल मार्केट में परिस्थितियों को देखता हूं, तो 1,82,000 का रेट देखने के बाद 1,32,000 और अभी 1,45,000 से 1,50,000 का फिजिकल मार्केट के अंदर जो रेट है वो एक कंफर्ट जोन में आ चुका है। और मुझे लगता है सभी को, आपके चैनल के माध्यम से सभी को ये पता था कि ये परिस्थिति, वैसे नॉर्मली तो वार जब होता है, कोई भी युद्ध परिस्थितियां होती है, तो गोल्ड और सिल्वर दोनों बढ़ते हैं। लेकिन पर्टिकुलर इस बार ईरान के ऊपर जो युद्ध हुआ है, इस वजह से ऑयल बढ़ेगा, क्रूड बढ़ेगा, और इस वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और इस वजह से दबाव पूरा गोल्ड और सिल्वर पे आया था। तो इस वजह से काफी लोगों को एक बहुत ही बढ़िया तरीके से एक मौका मिला था खरीदारी करने का। तो मुझे लगता है कि भारतीय ग्राहक अभी इसे एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हाँ, ये रेट एक सही रेट है। क्योंकि पिछले साल भी अगर 1 लाख के नीचे इसी समय अक्षय तृतीया और गुड़ी पाड़वा के बीच के रेट 1 लाख के आसपास ही थे, उसके भी नीचे थे। और आज ये 1,82,000 के पास, 1,45,000, 1,50,000 के आसपास कहीं ना कहीं ये कंफर्ट जोन में आ गए। तो ग्राहकों का इसके तरफ अभी बहुत ज्यादा, मतलब उनका ये नहीं है कि रेट ही फैक्टर है। हाँ, उन्हें ये लग रहा है जिस तरीके से 24 घंटे में परिस्थितियां चेंज हुई है, कि आने वाले दिनों में फिर से गोल्ड एक नया रिकॉर्ड बना सकता है। और शादियों का सीजन बेसिकली हमारे पूरे इंडिया में, भारत में है, इस वजह से खरीदारी अच्छी खासी। और अक्षय तृतीया से अभी तक के हमारे पास शादियों की अच्छी खासी बुकिंग है, और एक अनुमान है कि इस साल अक्षय तृतीया के दरमियान में या समर में ही करीब 20 लाख के ऊपर शादियां हैं। तो ये कहीं ना कहीं डिमांड अवेलेबल है, डिमांड कस्टमर की है, ये मैं कहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। राजेश जी, जिस तरह से प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और इस वक्त हम सब चर्चा भी कर रहे हैं कि कॉन्फिडेंस है, यहां से आगे अंडरटोन बुलिश नजर आ रहा है प्रेशियस मेटल्स का। सो इसी को ध्यान में रखते हुए अगर कीमतें यहां से और ज्यादा बढ़ती हैं, तो क्या ज्वेलर्स अपनी प्राइसिंग और साथ ही इन्वेंट्री स्ट्रेटजीज में कोई बदलाव करेंगे? देखिए, अभी स्मार्ट इन्वेंट्री रखना वांसी जी बहुत जरूरी हो गया है। और मैं हर बार कहता हूं, पहले लोग सोना खरीदते थे, लेकिन अभी अगर मैं अपने डोमेस्टिक मार्केट में देखता हूं तो आजकल डिजाइन बिकते हैं। नो डाउट कि डिजाइन के साथ साथ इसमें इन्वेस्टमेंट का भी एक एंगल ऐड हो चुका है। और जैसे कि नितिन केडिया जी अभी जिस एग्जीबिशन का वो जिक्र कर रहे थे, वो एग्जीबिशन 3 दिन पहले ही समाप्त हुआ है। और उस एग्जीबिशन में जिस तरीके से रिटेल मार्केट में डिमांड देखी गई है, करीब एक अनुमान है कि इस एग्जीबिशन में 20 से 25 टन B2B में गोल्ड की ज्वेलरी बिकी है। इसका मतलब ये दिख रहा है कि एक अच्छा खासा डिमांड मार्केट में अवेलेबल है, और दोनों कस्टमर्स अवेलेबल है। एक तो रेट बढ़ने के कारण, जैसे जो 22 कैरेट की ज्वेलरी है वो 18 कैरेट में लोग मांगना शुरू कर रहे हैं, 18 वाली 14 में, और 14 यहाँ तक है कि 9 कैरेट की ज्वेलरी भी जो पॉकेट फ्रेंडली है वो भी अवेलेबल अभी काफी ज्वेलर्स लोग रख रहे हैं। और एक क्लास ऐसा भी है जो इसे इन्वेस्टमेंट के साथ जोड़ता है। तो वो जिनका बजट पहले लगता था कि मैं कोई ज्वेलरी एक 20 ग्राम की मैं लेने वाला हूं, तो वो 20 की जगह वो 25 भी लेने को पीछे नहीं हटते हैं। वो ये सोचते चलो इसी बहाने हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो दोनों टाइप के हमारे पास कस्टमर अवेलेबल है। इवन यहां तक कि अभी तो कुछ मैं सोशल मीडिया और आपके
कुछ रील्स पे भी मैं देख रहा था कि गोल्ड को तीसरा बेटा, जैसे किसी को अगर 2 बेटियां है तो तीसरा बेटा अगर किसी को नहीं है तो वो तीसरा बेटा गोल्ड को अपना रहे, जिससे कि वो बेटियों का ख्याल रखेंगे 18 साल बाद। तो ऐसी बातें भी आ रही है, तो ये तो बहुत ही सकारात्मक तौर पे हम लोग इसे ले रहे हैं और मार्केट बहुत अच्छी तरीके से आगे गुलजार होगा, ऐसा मुझे लगता है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश को यहीं समेटने का वक्त हो चला है। आप चारों एक्सपर्ट्स का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल